ईसी ने बिहार में चुनावी तैयारियों का दिया ब्यौरा, मंगलवार को आ सकती है तारीख। सीसी ज्ञानेश कुमार बोले, बिहार में किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोट नहीं, कलरफुल होगी प्रत्याशियों की फोटो। धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी के साथ जीतन राम मांझी की बैठक खत्म, बोले जल्द तय होंगी सीटें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी साथ बंद कमरे में हो रही सीट शेयरिंग पर बातचीत। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान और बाकी नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। फर्जी मतदान रोकने के लिए बीजेपी की चुनावी आयोग से मांग, कहा मतदान केंद्रों पर महिलाओं की पहचान ईपीसी कार्ड से हो सुनिश्चित। बिहार में एनडीए सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने नया फॉर्मूला बनाया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस बार बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कोई नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आज 6 बजे पटना में बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी परिवार, कहा राजनीति उनके लिए सिर्फ शौक, बनावटी ही नेता है। बिहार राजनीति पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा आज बिहार में महिला, युवाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तिकरण हो रहा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में कफ सिरप बैन, परीक्षण में मिला खतरनाक जहरीला तत्व। 6 राज्यों में कोल्ड्रिफ सिरप पर बैन। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बच्चों की मौत पर किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। छिंदवाड़ा में सिरप निर्माता के खिलाफ एफआईआर, 11 बच्चों की मौत के बाद सख्त कार्रवाई, कंपनी पर एफआईआर। आज शाम हेल्थ सेक्रेटरी की बैठक। छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद कड़ी कार्रवाई, खांसी की दवाई लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की खांसी की दवा पर कहा, सिरप गुजरात सरकार नहीं खरीद रही, एहतियातन तौर पर सभी कफ सिरप की जांच की जा रही है। दार्जिलिंग में बारिश और भारी भूस्खलन से तबाही, 7 लोगों की मौत। पुल का एक हिस्सा भी गिरा, राहत बचाव कार्य जारी, दार्जिलिंग जाने वाले रास्ते बंद। पंजाब के अमृतसर में हो रही झमाझम बारिश, शहर के तापमान में आई गिरावट। पुंछ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में भारी जल जमाव। हैदराबाद में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में मानसून का यू टर्न, तेज आंधी और बारिश गिरने से तबाही, भारी बारिश के चलते कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। आसमान से बरस रही तबाही का शिकार हुए 10 लोग, आंधी तूफान और वज्रपात के चलते 13 घायल। बिजली गिरने से पश्चिम चंपारण, भोजपुर, अरवल में सबसे ज्यादा मौतें, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता। बिहार में आंधी तूफान के बाद बारिश ने बरपाए कहर, सड़कें जलमग्न, सीतामढ़ी के ट्रैफिक थाने में जल जमाव। बिहार के रक्सौल में मूसलाधार बारिश का कहर, अस्पताल में घुसा पानी, इमरजेंसी सेवाएं बाधित। सासाराम में बारिश ने कई लोगों को किया बेघर, तेज बारिश के चलते 20 से ज्यादा कच्चे मकान गिरे, कई घायल, भारी नुकसान। रोहतास में बाढ़ का कहर, सासाराम के गोपी बेघा में अनाज से भरा गोदाम डूबा, करोड़ों का नुकसान। रोहतास के जमुहार में बाढ़ में फंसे नारायण मेडिकल कॉलेज के मरीजों और डॉक्टरों मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोले गए, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। रोहतास में रेलवे ट्रकों पर जमा हुई पानी, रेल ट्रक से पानी हटाने की कवायद जारी, भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर जमा हुआ बारिश का पानी। सासाराम मॉडल जेल में घुसा बाढ़ का पानी, कैदी और स्टाफ परेशान, बाढ़ में डूबा नजर आया पूरा जेल परिसर। बिहार के पूर्वी चंपारण में मूसलाधार बारिश से टापू बना जिला, लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सड़कों पर जलजमाव के चलते आवागमन बाधित। तेज बारिश के चलते गोपालगंज सदर अस्पताल बना तालाब, घुटने भर पानी में फंसे मरीज इलाज छोड़ लौटने लगे लोग। मुंगेर में भारी बारिश के बीच ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली, बारिश का वीडियो बना रहा युवक बाल बाल बचा। सहरसा में लगातार हो रही बारिश से शहर जलमग्न, बाजार और घरों में पानी, एसपी कार्यालय में भरा पानी। पटना में 4 दिन की लगातार बारिश से भारी नुकसान, सब्जी मंडी के पास धंसी सड़क, आवागमन बाधित। मुजफ्फरपुर में तेज बारिश और आंधी के चलते पेड़ पोल गिरे, करंट से 16 साल के युवक की मौत। आज दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी, लाहौल स्पीति में स्नोफॉल से सर्दी की आहट। सिक्किम में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 6 AK
630 एयर डिफेंस गन खरीदेगी भारतीय सेना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी। पाकिस्तान सीमा के पास सटे रिहायशी इलाकों में होगी तैनाती। AK-630 में 6 किलोमीटर तक सटीक हमला करने की क्षमता। AK-360 एयर डिफेंस गन 1 मिनट में 3000 राउंड कर सकती है फायर। हर मौसम में लक्ष्य भेदने की ताकत। संवेदनशील इलाकों में खड़ी की जा रही सुरक्षा ढाल। 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम से सीमा पर अभेद बनेंगे आबादी वाले इलाके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र ने देश के आसमान को बनाया था सुरक्षित। हवाई सुरक्षा के लिए तकनीकी और ताकत अपडेट कर रही है सेना। मंडराया एक्शन का खतरा। भू माफियाओं ने तालाब की भूमि पर कब्जा करके बसा दी कॉलोनी। 40 घरों को नोटिस देकर मांगा जवाब। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश को मिलेगी नई रफ्तार। 8 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। असम के विश्वनाथ में महिला उद्यमिता अभियान के तहत महिलाओं को सौगात। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने महिलाओं को वितरित किए चेक। गांधीनगर में वित्त मंत्री ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन शुरू किया। 1.84 लाख करोड़ की बनी बिना दवा की गई रकम लौटाएगी सरकार। गुजरात का हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन बनेगा मल्टी मॉडल हब। स्टेशन निर्माण का 80% काम पूरा। विशाल पार्किंग के साथ दिव्यांगों के अनुकूल होंगी सुविधाएं। एयर इंडिया विमान की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग। अमृतसर से भरी थी उड़ान। नोएडा में सफाई कर्मी को पीटने और पिस्टल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल। आरोपी पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ी सुरक्षा चूक आई सामने। विदेशी खिलाड़ियों और कोच पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। बहराइच में सीआर के हमले से एक महिला की मौत, एक घायल। इलाके में हड़कंप। ओडिशा में ट्रक ड्राइवर ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का अपहरण कर किया हमला। आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में गाड़ी की डिग्गी तोड़कर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए चुराए। घटना सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में बस में ब्रेक के नीचे फंसी ईंट। अनियंत्रित होकर गंगा के पुल के बीच लटकी बस चालक की सतर्कता से बची यात्रियों की जान। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा गोदाम में विस्फोट। तस्वीरें आई सामने। सूरत में हीरा फैक्ट्री के ऑफिस से करीब 13.5 लाख के हीरे चुराने वाला चोर सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोरी किए हुए हीरे भी बरामद। पंजाब के फिरोजपुर से ऑर्डर किलिंग का खौफनाक वीडियो आया सामने। पिता ने प्रेम प्रसंग के शक में बेटी की नहर में फेंक कर हत्या कर दी। आरोपी पिता से हिरासत में पूछताछ। यूपी के शामली में पत्नी प्रेमी के साथ भागी तो पति ने 4 बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाकर किया सुसाइड। मौत से पहले पीड़ित पिता ने मासूम बच्चों के साथ आपबीती सुनाते हुए बनाया वीडियो। हैदराबाद के चिरल्लापल्ली में कांस्टेबल की सतर्कता से बची महिला यात्री की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से गिरी थी महिला। वाराणसी में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। उत्पीड़न से आजिज आकर उठाया खौफनाक कदम। एमपी के छतरपुर में तालाब में तैरती मिली हजारों ओरिजिनल वोटर आईडी को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का आरोप। कहा इनका वोट चोरी से कनेक्शन, गहराई से हो जांच। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांड का आतंक। 2 लोगों पर किया हमला। पशु विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए सांड को सेंचुरी में भेजा। दिवाली से पहले सूरत में नकली घी बनाने वाली 3 फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 10,000 किलो नकली घी के साथ 4 गिरफ्तार। लगातार चौथे रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच होने वाला है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लीग राउंड में आमने सामने होंगी। मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। हाथ नहीं मिलाएंगी भारतीय खिलाड़ी। दोनों टीमें अब तक एक मैच खेल चुकी हैं। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया। वहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया। भारत पाकिस्तान के बीच फिर सुपरहिट मुकाबला। टीम इंडिया का है 100% जीत का रिकॉर्ड।